गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विक्की टू जेड में। ये एक अच्छा टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पे। इसमें इनके कुछ बचपन के बारे में भी हम आपको बोल के बताएंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो उनके कुछ बचपन की कहानी को बताएंगे और उन्होंने और क्या क्या किया वो भी बताएंगे। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा जो हम बोलेंगे इसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वही आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो कभी भी इनके जीवनी लिखने के लिए आए, इनके बारे में कुछ भी लिखने के लिए आए, आजकल हिंदी में भी टॉपिक आते रहता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अच्छे से वहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसको एक बार आप अपने से नोट भी करेंगे, लेकिन मेरा आवाज़ को जो सुनेंगे उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बचपन की भी कुछ कहानी आपको सुनना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था, एक दलित परिवार में। और इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार, जिसको आज हम लोग दलित परिवार में जो बांटा गया दलित महादलित में, तो एक बोल सकते हैं कि जैसे जाति के लोग से आप बांट रहे तो छोटा जाति में इनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, मतलब जब इनको स्टार्टिंग का शिक्षा, शुरुआत का शिक्षा जब 10th का ये पास कर लिए, उसके बाद ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, मतलब इनको जो बड़ौदा का नरेश थे वो इनको कुछ राशि उपलब्ध करवाते हैं और उनके मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले जाते हैं, स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं, समझ लीजिए। पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। इनके बारे में बचपन के बारे में बताएं तो जब ये स्कूल में जाते थे तो इनको सभी बच्चे, नॉर्मल बच्चे के साथ में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। इनको हमेशा स्कूल से और बच्चे से दूरी रखा जाता था। इनके बैठने के लिए साइड में अलग से व्यवस्था होती थी। इन्हें पानी वानी पीने का जरूरत पड़ता था, अगर प्यास लगती थी तो इनके लिए अलग से ऊपर से हाथ नीचे रखना पड़ता था, 1 फीट ऊपर से इनको पानी डाल के पिलाया जाता था। कभी अगर वो पानी पिलाने वाला छुट्टी पे रहे और अगर वो नहीं आया तो अगर किसी दिन अपने से पानी ले लिया और अगर कोई देख लिया तो उस घड़ा को फोड़ दिया जाता था और इतना भेदभाव किया जाता था। ये काफ़ी इससे परेशान थे, लेकिन इनके संघर्ष के बारे में आप जितना सुनेंगे वो कम ही है कि इतना तकलीफ रहते हुए भी उन सभी बच्चों से अलग रह करके पढ़ने के साथ साथ अपनी शिक्षा को किसी तरह से बेसिक शिक्षा को पूरा किया। और ये इतने जिज्ञासु और प्रतिभावान थे कि इनका बड़ौदा नरेश ने इसके प्रोत्साहन, मतलब इनके जिज्ञासा को देखा और इनको प्रोत्साहन किया और इन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करवाई और ये न्यूयॉर्क गए अपने पढ़ाई आगे करने के लिए। और वहाँ से फिर लंदन गए और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वायमन सब किया। देखिए ये जो है पहला ऐसा व्यक्ति हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि इतना तकलीफ पड़ने के बाद भी, इस तरह से स्कॉलरशिप लेने के बाद भी, इंग्लैंड और अमेरिका की बात कर रहे हैं तो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2 बार PhD की है और बौद्धिक वायमन अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। और इतना अच्छा से पढ़ने के बाद इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सभी मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विवेकता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब ये जिस भी फील्ड में जाते थे उसी फील्ड में अपना कर्म से, अपने समाज में जिन्होंने कृतियाँ था उससे, ये सभी से सीख करके उस फील्ड में बेहतर करके दिखाएं। स्वदेश में उन्होंने, मतलब अपने देश में उन्होंने वकालत की भी की और इतना पढ़ाई करने के बाद में शिक्षाविद, समाजशास्त्री, धर्म दर्शन, अर्थशास्त्री, ये सब करने के बाद अपने देश में इन्होंने वकालत भी की है। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई और जो समाज में और राजनीतिक में इन्होंने बहुत सक्रिय, मतलब हमेशा एक्टिव रहे, कभी भी ये बैठे नहीं। और उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने का अथक संघर्ष किया। और जितने भी छोटे जाति के लोग के नाम पे लोगों को सताया गया, अछूत के नाम पे लोगों को डराया गया, स्त्रियों को अपना हक नहीं दिया जा रहा था, मजदूरों को अपना हक नहीं मिलता था, उन सभी के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब ये जो इतना सारा कुछ कर रहे थे और इतना जो मोटिवेट हो रहे थे, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे इनके जीवन में जिनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए, जिनसे ये काफ़ी अपने जीवन में प्रभावित हुए, जैसे कबीर से, बुद्ध से और ज्योतिबा फुले से। और आप लोग को पता भी होगा कि ये लास्ट टाइम में इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके गौतम बुद्ध से प्रभावित थे तो ये बुद्ध धर्म को अपनाया। और गौतम बुद्ध धर्म में अगर कोई धर्म का परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और अगर किन्हीं की मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं।
और घर छोड़ के भाग जाने वाला घटना जो गौतम बुद्ध के द्वारा उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये सबको ध्यान रखना है। भारत के संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा भूमिका है। ये जो हम लोग का आज संविधान जिसके हिसाब से देश चल रहा है, जो भी चीज़ें आज हम लोग आसानी से सब कुछ मिल पा रहा है, सारा हक हम लोग जो अपने आप को हासिल कर पा रहे हैं, उसमें बाबा साहब का बहुत ही बड़ा रोल है, जिनके कारण से आज उन्हें भारतीय संविधान निर्माता कह के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज 6 दिसंबर को जब इनका मृत्यु हुआ, तो जब भी 6 दिसंबर को इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो इन्हें भारत का संविधान निर्माता के रूप में करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1926 को नई दिल्ली में। देखिए 1891 में जन्म हुआ और 56 में मृत्यु। सिर्फ 65 साल, सिर्फ 65 का लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा दिन, 100 साल 120 साल नहीं जिए। तो हम एक हमेशा कहावत ही बोलते हैं कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 120 साल तक जिए और कुछ वैसा कर्म ही नहीं किया जिस समाज के लिए कुछ हो पाए। इन्होंने 65 साल जिया, लेकिन ऐसे 6500 से ज़्यादा काम कर दिए जो 100 साल जीने वाले भी नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु का स्मारक 26 अलीपुर यानी 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में है। इस स्मारक का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। इसे 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। जब इनका स्मारक दिल्ली में जो बना हुआ है, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 2016 में 14 अप्रैल को किए। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनेकों पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने बहुत सारा पुस्तक भी लिखा है जो एग्जाम में आता भी है। उसमें से कुछ पुस्तक जिसको आप देख लीजिए, द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। मतलब इतने सारे पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। उसमें से कुछ आप एक दो ठो बढ़िया जो है याद रखिएगा। बढ़िया मतलब क्या, ये सब क्वेश्चन आता है। अनटचेबल जो है ना, ये वाला जेनेसिस एंड डेवलपमेंट द अनटचेबल, ये सब आता है एग्जाम में। तो ये सब जो है आप उसको लिख के रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्टा, और जो इनका प्रसिद्ध हुआ भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये वाला काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए। और ये किन के द्वारा किया गया था, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा किए गए। हिंदी रूपांतर, जाति भेदभाव का उच्छेद से किंचित संपादन के साथु लिया गया। यह भाषण जाति पंक्ति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया। और ये जब अध्यक्ष थे तो 1936 के समय में ये जाकर के इसको वहाँ बोले थे और इनके द्वारा कहा गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा इनका जो क्रांतिकारी उसमें रूप था, उसके कारण इसको स्थगित करना पड़ गया और ये बढ़ नहीं सका। ऐसा ही होता था समाज में। जो भी लोग हैं, चाहे वो जाति प्रथा को मानते हैं, आज भी जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि ईश्वर एक है, चाहे आप धर्म को भी मानते हैं, बनाने वाले भी एक हैं। जब ये सृष्टि का रचना हुआ होगा ना, तो कहीं भी जाति और धर्म के नाम से भगवान यहाँ पे किसी को नहीं डाले होंगे, चाहे ईश्वर अल्लाह कोई भी यहाँ पे नहीं भेजे होंगे। कुछ प्रजाति के रूप में हम लोग जन्म लिए होंगे और उन्हीं के वंशज हम लोग सब एक ही हैं। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग आज एक घर में 5 फैमिली रहते हैं और बड़े होते हैं तो सभी का शादी ब्याह होता है तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो सब अपना अपना घर बना लेते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। और उसी तरह से सब अलग अलग रहते रहते उनकी जनसंख्या बढ़ते जाती है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वो लोग अलग कर्म और अलग धर्म के कारण लोगों ने बांटा है यहाँ पे, जबकि कोई जाति धर्म के नाम पे
ऐसा नहीं कह सकता कि कोई ब्राह्मण है या कोई बड़े जाति का है तो उनको भगवान ने अलग से बना के भेजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन छोटे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये जो राजनीतिक होती है ना, ये देश को बांटने का काम करती है और लोग अपने कुछ स्वार्थ के चक्कर में आपस में लोगों को लड़वाते हैं। कोई भी जाति और कोई भी धर्म ये महान नहीं है, इंसान का कर्म महान है। इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म को लास्ट में त्याग दिया था और लास्ट में ये बोल दिए थे कि इतना छूछात सब रह करके हमने बहुत दिन तक तकलीफ झेला है, लेकिन अब मैं आगे इस धर्म को अस्वीकार करता हूं और मैं अपने स्वेच्छा से हजारों अनुयायियों के सामने बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। और बौद्ध धर्म में ये बताया गया था कि यहाँ कोई जाति बड़ा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, यहाँ पे जो जैसा कर्म करेंगे वो बड़ा है। आप सोचिए कि गौतम बुद्ध एक राजा का बेटे थे, उनके पास कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था। अगर जाति, पैसा यही सब सबसे बड़ा होता तो आज गौतम बुद्ध नहीं कहलाते। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं, किसी भी जाति धर्म का है, मेरा किसी से कोई कटाक्ष भी नहीं है, बस ये कहना यही चाहेंगे कि ज़िंदगी में आप क्या बनेंगे नहीं पता, क्या होंगे नहीं पता, कितना दिन रहेंगे नहीं पता। जब तक आप हैं लोगों के साथ मिल के रहें और एक बेहतर इंसान बने, ये सबसे बड़ी बात है। और एक अच्छा कर्म करने वाला बने, ताकि आप जब तक धरती पर रहेंगे तो आप अच्छे कर्म के लिए जाने जाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इसको अच्छा से नोट करिएगा और बाकी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।